बचाया है मैंने। और रब तबारक व तआला ने फरमाया जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई, पूरी दुनिया की जान बचाई। मैंने तो 9 को बचाया, आप एक बचाओ। आपने फरमाया इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे, पहले उस आदमी को बचा लो, उस आदमी को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। उसने 10वें को भी बचाया। उसके बाद हजरत शफीक बल्खी के दिल में एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह गुमान किया। ये कोई आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है, इसके मुतालिक मैंने क्या क्या दिल में सोच लिया, क्या क्या गुमान कर लिया। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझे माफ करें। लेकिन आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप दरिया पर खड़े होकर इंसानों को बचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या है जो किनारे पर बैठ करके खुलेआम हो रहा है? किनारे दरिया के बैठकर ये खुलेआम क्या हो रहा है? उस नौजवान ने कहा शफीक बल्खी ये भी मैं बताता हूं, वो गोद में पड़ी हुई औरत कोई आम औरत नहीं, मेरी माजूर माँ है, बीमार है, और उसको दरिया के किनारे लाने का हकीमों ने हुक्म दिया। और मेरे हाथ में जो बोतल है ये दवा की बोतल है, उसको हर आधे घंटे पर पिलाया जाता है। मैं भी पीता हूं और मेरी माँ को पिलाता हूं। सिर्फ इलाज की गर्ज से मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। और आपने अपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया कि बगदाद तबाह हो गया, अय्याश हो गया, नौजवान औरतों को लेकर आके बैठने लग गए, शराब पीने लग गए। मेरे अजीजों ये बहुत बड़े वली कामिल की बात कर रहा हूं, हज़रत शफीक बल्खी। लेकिन उनको खता का एहसास होता तो वो रोते, गिड़गिड़ाते और तौबा भी करते। हमारे तो हालात ऐसे हैं कि हमने तो बिल्डिंगें बना ली अपने गुमान पर, इमारतें बना ली, फलां के मुतालिक ऐसे ऐसे मामलात हैं, और उसी पर हम इमारतें बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास यकीन के लिए एक दलील भी नहीं होती। मेरे अजीजों, बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहां तक के फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुतालिक, कल क़यामत के दिन फैसला होगा, और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दीजिए जिसके मुतालिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि अब कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुतालिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके हुकूक की पामाली है, हुकूकुल इबाद। इसलिए ये गुनाह ऐसा है, बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मुझे याद है एक बात बहुत पहले की, हमारे जमाने तालिबे इल्म, मैंने तकरीबन 8-10 साल देखा, 2 गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, एक साथ खाते थे, एक साथ जाते थे, मशहूर थी दोस्ती। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक महफिल में बैठे हुए थे, एक दोस्त जो है वो मुझसे बात कर रहा था, और उसका जो दूसरा दोस्त है वो दूर बैठा हुआ है। अब इस दोस्त ने मुझे कान में कुछ बात की, मैंने देखकर हंसा, वो भी मुझे देखकर हंसा, बात कुछ और ही थी। सामने वाले को ऐसा लगा कि हम उसके मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं, और उसको ये लगा कि हम उसके मुतालिक कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, जबकि ना उसके नाम का मसला था, ना टॉपिक था, कुछ नहीं था। बस उस बंदे ने इस बदगुमानी की वजह से 10 साल तक बातचीत छोड़ दी। कई मर्तबा हमने बताया भी कि तुम्हारा मैटर नहीं था, तुम्हारा मसला नहीं था, सामने वाले को यकीन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कि वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मेरे ही मुतालिक बात थी। ये अपने अकल के फतूर पर यकीन करके इमारतें बना लेना तुम्हें बहुत बड़ी गुमराही में ले जाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि धोखा खा जाओगे। इसी सूरह हुजरात की एक और आयत में बताऊं आपको, अल्लाह करीम फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये बदगुमानी करने का एक और जरिया है, एक रास्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो,
ये अल्लाह का हुक्म है। कोई फासिक आदमी, फासिक कौन है इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जो खुलेआम गुनाह करता है वो फासिक है। फासिक आदमी जब तुम्हारे पास खबर लेकर के आए तो रब फरमाता है उसकी तहकीक कर लो, वरना ये होगा कि अनजाने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तुम अपने किए पर बाद में पछताओगे। अल्लाह फ़अल तुम नादिमीन, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई खबर लेकर के तुम्हारे पास आया, और आज के जमाने का बड़ा फासिक ये व्हाट्सएप है, ये बड़ा फासिक है। इसकी बातों पर कौन यकीन करे। मेरे अजीजों, लोग तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना, ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने में बहुत है, इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से। जबकि इनकी तहकीकात पर अगर लग जाए तो असल वजूद में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असल ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मर्तबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 7 साल की, दूसरे बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की। छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर रहा हो 3 बच्चों को लेकर के, और जब बैठा हुआ है ट्रेन में, कोई बड़ा उधर से कूदता है, कोई इधर से उछलता है। ये तीनों उछल कूद ऐसी मचाए हुए हैं कि इस मुसाफिर का आराम और सुकून गारत हो गया है। थोड़ी देर तक तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, और उसके बाद मुसाफिर देख रहे हैं दूसरे। बड़ा मसला तो ये है कि उछल कूद तो बच्चे कर रहे हैं, बाप एक जुमला भी उनको मना नहीं कर रहा। ना बड़े से कहता है कि बैठ जा, ना छोटे को संभालता है। उछल कूद कर रहे हैं और ये खामोशी से बैठा हुआ है कोने में। सामने के पैसेंजर देखते रहे और कहा कि कितना बेगैरत आदमी है, बच्चों को ऐसे खुलेआम छोड़ा हुआ है, बैलों की तरह नाच रहे हैं। अब कानाफूसी भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जब ये ज्यादा हो गया तो लावा फट ही जाता है लोगों का। कोई किसी की गोद में कूद पड़ रहा है, कोई उछल कूद करते हुए बच्चा किसी के यहाँ लटक जा रहा है। 1 घंटा तमाशा हुआ तो उसके बाद लोगों के सब्र का दामन छूट गया, बोलना शुरू कर दिया। और सबने मिलकर के जब उसको कोसना शुरू किया, भाई साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे हैं। कहा कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है, सारे लोगों का आराम गारत करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम। सबकी डांट डपट सुनता रहा, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भुर्राई हुई आवाज निकली उसकी।